हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये नीट 2 का जो आज 24 जुलाई को पेपर हुआ है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। और उसमें एक क्वेश्चन है जो है क्वेश्चन नंबर 24 इन सेट ए एंड क्वेश्चन नंबर 91 इन सेट सी। तो देखिए ये कैसा क्वेश्चन है और इसमें क्या है, राइट। तो वैसे तो कहें कि ये डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है और कहिए तो यूनिक ही है। और इस टाइप का एक क्वेश्चन आईआईटी में भी आ चुका है और ये क्वेश्चन जो दिया है नीट के एग्जामिनर ने, तो उसने इसमें कहिए तो थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है सॉल्यूशन में। बेसिकली हुआ ये है कि इसके 4 आंसर्स में से कोई भी आंसर सही नहीं है। तो जहां तक बात है कि ये मतलब किस तरह से हुआ है, क्यों मैं कह रहा हूं कि ये इनमें से एक भी आंसर सही नहीं है, वो अब मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। पहले देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ए, प्लेट सेपरेशन डी एंड कैपेसिटेंस सी इज फिल्ड विद 4 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स K1, K2, K3 and K4 as shown in the figure below. If a single dielectric material is to be used to have the same capacitance C in this capacitor, then its dielectric constant K is given by. इन चारों में से कोई एक सेलेक्ट करना है और चारों में से कोई भी आंसर सही नहीं है, पर जो आंसर एग्जामिनर ने दिया होगा वो थर्ड है। क्योंकि कैसे, ये मैं आपको समझाता हूं, देखिएगा एग्जामिनर ने कैसे किया, क्या सोच के किया। एग्जामिनर के अकॉर्डिंग ये हमारा जो K1 है, जिस रीजन में K1 बना हुआ है, वो एक डाइलेक्ट्रिक है और उससे एक कैपेसिटर बनेगा। K2 से एक कैपेसिटर बनेगा, K3 से एक कैपेसिटर बनेगा। तो जो कैपेसिटर K1 से बन रहा है और उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, तो देखिए एरिया तो A/3 है, अब ये विड्थ D/2 है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट KA/D, यानी एप्सिलॉन नॉट K1 इंटू A/3/D/2। तो मैं यहां पे 3D लिख देता हूं और 2 ऊपर लिख देता हूं, ठीक है बच्चों। A/3D/2, 2 ऊपर चला गया। तो ये पहला कैपेसिटर है जो एग्जामिनर एज्यूम कर रहा है। फिर दूसरा कैपेसिटर क्या एज्यूम कर रहा है, वो दूसरा कैपेसिटर वो एज्यूम कर रहा है सेम, बस वहां पे K2 आ जाएगा। तो 2 एप्सिलॉन नॉट K2 इंटू A/3D। और तीसरा सेम, यहां पे D3 आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट K3 इंटू A/3D। अब ये तीनों आपस में कनेक्ट हैं। क्यों कनेक्ट हैं? क्योंकि वो तो मेटल की प्लेट है ना बच्चों। तो इसका नाम मैंने रख दिया है, मान लीजिए कि बी पॉइंट रख देते हैं। ए इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि ए तो यहां पे एरिया है ना, तो हमने बी ले लिया है, ठीक है। अब सुनिए, नीचे K4 है, तो K4 में तो पूरा एरिया यूज हो रहा है, तो नीचे भी एक कैपेसिटर लेना है हमने, और जिसका कैपेसिटेंस हमने लेना है एप्सिलॉन नॉट K4 इंटू A/D/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट का नाम मैं C ले लेता हूं, ठीक है बच्चों। यानी ये मेटल की प्लेट है और मेटल की प्लेट के अपर एंड का नाम मैंने ले लिया है B और लोअर एंड का नाम मैंने ले लिया है C, ठीक। तो मुझे B और C में कैपेसिटेंस निकालना है इफेक्टिवली। अब C हो गया तो इसका नाम मैं D रख देता हूं, इसका नाम मैं E रख देता हूं, इसका नाम मैं F रख देता हूं। तो एग्जामिनर ने किया क्या है, एग्जामिनर ये मानता है कि ये पूरा पोर्शन आपस में कनेक्टेड है, तो उसने इन तीनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। और एग्जामिनर ने, क्योंकि इनके नीचे K4 है, तो उसको K4 से कनेक्ट कर दिया, ठीक है बच्चों, ओके। तो अब एग्जामिनर कैसे सॉल्व कर रहा है जरा देखिएगा। ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये तीनों कैपेसिटर जो हैं वो आपके पैरेलल में हैं, तो इन तीनों का जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आ जाएगा वो मैं यहीं पे लिख देता हूं। वो हो गया हमारे पास इन तीनों का इफेक्टिव, देख रहे हैं, तो वो आ जाएगा, ऐसे लिख देते हैं, और 2 एप्सिलॉन नॉट A/3D इंटू K1 प्लस K2 प्लस K3, ओके। अब जो इनसे कैपेसिटर बना और जो नीचे कैपेसिटर है वो दोनों सीरीज में है, यानी अब हमारे पास 2 कैपेसिटर हो गए जो सीरीज में है।
ये है हमारा B और ये है हमारा C, तो इसका कैपेसिटेंस है 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई 3D इंटू K1 प्लस K2 प्लस K3, और इसका कैपेसिटेंस है हमारा 2 एप्सिलॉन नॉट A K4 बाई D। अब इन दोनों का अगर मुझे इफेक्टिव निकालना है तो वो रेसिप्रोकल ऐड करके निकलेगा। तो मान लीजिए कि इन दोनों का जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है वो है एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी, क्योंकि के जो है वो एग्जामिनर कह रहा है कि वो इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो अब मैं क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि ये सी इफेक्टिव है, तो 1 बाई सी इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, ये फॉर्मूला होता है 1 बाई C2। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करते हुए मैं कहूंगा डी बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू ए इज इक्वल टू डी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में ए इंटू में K4 और प्लस 3D बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए इंटू में D1 प्लस D2 इंटू में K1 प्लस K2 प्लस K3। ओके बच्चों, अब देखिए, अब कुछ चीजें कैंसिल हो जा रही हैं, जैसे कि एप्सिलॉन नॉट सब में से कैंसिल हो जा रहा है, ए सब में से कैंसिल हो जा रहा है और डी सब में से कैंसिल हो जा रहा है। तो बच क्या रहा है, बच रहा है 1 अपॉन के इज इक्वल टू 1 अपॉन 2K4 प्लस 3 अपॉन 2 इंटू में K1 प्लस K2 प्लस K3। अब अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 बाई के इज इक्वल टू 1 बाई K4 प्लस 1 बाई K1 प्लस K2 प्लस K3। तो अगर हम देखें कि कौन सा आंसर मैच हो रहा है, तो पता चला कि थर्ड आंसर मैच हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जो एग्जामिनर है उसने इस मेथड से सॉल्व किया है और उसने इसका थर्ड ऑप्शन बना दिया है, और ठीक है, लेकिन जो सही तरीका है वो क्या है वो मैं बताता हूं आपको। ठीक है, तो जिन बच्चों ने थर्ड ऑप्शन लगाया है तो उम्मीद यही है कि इनको तो मार्क्स मिलेंगे ही, राइट। बट जो सही तरीका है वो क्या है, जो बच्चे बिल्कुल ज्यादा जानकार हैं, ज्यादा जानकारी है, वो कैसे करते हैं देखिएगा। ठीक है, ओके है, ओके। अब क्या है बच्चों, अब हम समझते हैं आगे। अगर मैं इस पॉइंट का नाम डी रख रहा हूं, देखिएगा डी, और अगर मैं इस पॉइंट का नाम रख रहा हूं ई, और अगर मैं इस पॉइंट का नाम रख रहा हूं एफ, तो यहां पे इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अलग होगा, मान लो E1। इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अलग होगा, मान लो E2। और इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अलग होगा, मान लो E3। तो नीचे की तरफ होगा, तो अगर हम ऊपर प्लस मान लें तो ठीक है बच्चों। तो अगर मैं इस यहां से यहां तक का ड्रॉप कैलकुलेट करना चाहूं तो ये ड्रॉप कितना होगा, इंटू D/3 D/2 इंटू D/2 इंटू D/2, क्योंकि प्लेट सेपरेशन तो D/2 ही है। तो अगर VD निकालेंगे, VD, तो VD कितना आएगा, VA माइनस E1 इंटू D/2। और अगर VE निकालेंगे तो VA माइनस E2 इंटू D/2। और अगर VF निकालेंगे तो वो आएगा बच्चों VA माइनस E3 इंटू D/2। ओके, तो D का पोटेंशियल, E का पोटेंशियल, F का पोटेंशियल डिफरेंट है, तो हम उनको ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, तो हम नहीं कर सकते ज्वाइन। तो ठीक है, तो अब सही तरीका क्या है फिर अब सॉल्व करने का इसको, तो इसको सॉल्व करने का सही तरीका ये है बच्चों कि हम जो हमारा नीचे वाला कैपेसिटर है उसको भी 3 टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे। तो नीचे हमारे पास एक कैपेसिटर है, उसको हम 3 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे और उसका कैपेसिटेंस हम लिखेंगे। अच्छा, नीचे वाले पार्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, ये तो हो गया हमारा C। क्यों, क्योंकि ये तो मेटल प्लेट है ना बच्चों, ये तो आपस में ज्वाइन हो ही जाएगी। अब इसका कैपेसिटेंस आएगा एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट K4 A बाई 3D, क्योंकि A/3 एरिया है और विड्थ D/2 है। तो 2 एप्सिलॉन नॉट K4 A बाई
3d और 2 एप्सिलॉन नॉट k4a बाई 3d। अब ये पॉइंट इससे जुड़ जाएगा, ये पॉइंट इससे जुड़ जाएगा, ये पॉइंट इससे जुड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये दोनों सीरीज हो गए, राइट। अब इन दोनों का जब मैं इफेक्टिव निकालूंगा तो वो कितना आएगा? तो इन दोनों का इफेक्टिव आएगा बच्चों 2 एप्सिलॉन नॉट a बाई 3d इंटू k3 k4 बाई k3 प्लस k4। ओके, दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई दोनों का सम। ऐसे ही इन दोनों का जो इफेक्टिव आएगा वो आएगा 2 बाई 3 एप्सिलॉन नॉट a बाई d इंटू k1 k4 बाई k1 प्लस k4। और इन दोनों का जो इफेक्टिव आएगा वो आएगा, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का वो आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट a बाई 3d इंटू k2 k4 बाई k2 प्लस k4। ओके, अब तो ये सारे के सारे कैसे हैं? ये सारे के सारे आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इनका जो इफेक्टिव आ जाएगा यानी कि एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 बाई 3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो k1 k4 बाई k1 प्लस k4 और k2 k4 बाई k2 प्लस k4 और k3 k4 बाई k3 प्लस k4। तो कुल मिला के ये हम काट सकते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आना था वो आना था 3k बाई 2 इज इक्वल टू k1 k4 बाई k1 प्लस k4, k1 प्लस k4 और k2 k4 बाई k2 प्लस k4 और k3 k4 बाई k3 प्लस k4। तो बच्चों ये है इसका सही आंसर। ठीक है, अब इन चारों में से तो कोई भी नहीं मैच हो रहा है, तो आप जान सकते हैं कि ये क्वेश्चन गलत है और जो एग्जामिनर है उसने इसको गलत तरीके से सॉल्व करके थर्ड ऑप्शन दिया है। मतलब अगर हम बात करें तो सेट ए में, तो सेट ए में इसका आंसर ये दिया है, राइट। तो ठीक है, ओके।